ज़रा सोच के देखो, अगर हमारी ज़मीन से 120 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसी दुनिया हो जहाँ पानी भी हो, हवा भी हो और हो सकता है ज़िंदगी भी। ये है K2-18b, एक ऐसा एक्सोप्लैनेट जो इंसानियत के लिए एक नए घर का वादा करता है और शायद नई ज़िंदगी का भी। इस प्लैनेट पे मिलने वाले लाइफ के साइंस पे बात करने से पहले इस प्लैनेट के बारे में जानते हैं। K2-18b एक एक्सोप्लैनेट है, यानी एक ऐसा प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है। ये प्लैनेट सबसे पहले 2015 में नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया था। ये प्लैनेट लियो कॉन्स्टेलेशन में लोकेटेड है। ये ज़मीन के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये एक रेड डवार्फ स्टार के गिर्द घूमता है और सबसे ख़ास बात तो यह है कि ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है, यानी कि ये अपने स्टार के ना ज़्यादा करीब वाक़ है और ना ज़्यादा दूर। इस प्लैनेट पे बिल्कुल ज़मीन जैसा टेम्परेचर मौजूद हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि यहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो। यही वजह है कि इसे हाइशियन प्लैनेट भी कहा जाता है, यानी कि वो प्लैनेट जिसके एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन मौजूद हो और जिसकी ज़मीन पे समंदर मौजूद हो। 2019 में सबसे पहले साइंसदानों ने इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स डिटेक्ट किए थे और ये पहली बार था कि जब किसी हैबिटेबल जोन एक्सोप्लैनेट में पानी मिला हो। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती दोस्तों। 2023 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नए डाटा से पता चला कि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी मौजूद है और ये गैसेस अक्सर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से ही बनती हैं। लेकिन ये प्लैनेट लोगों की तवज्जो का मरकज़ जब बनता है जब अप्रैल 2025 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ज़रिए की गई ऑब्जर्वेशन ने K2-18b के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स का पता लगाया जो सिर्फ ज़मीन पर ज़िंदगी के ज़रिए ही बनती हैं। और इनमें से 2 अहम कंपाउंड्स हैं, डाईमिथाइल सल्फाइड और डाईमिथाइल डाईसल्फाइड। ज़मीन पर ये गैसेस ख़ास तौर पर समंदर में रहने वाले माइक्रोब्स के ज़रिए बनती हैं। इनके K2-18b के एटमॉस्फेयर में होना ज़िंदगी के मुमकिन होने का सबसे मजबूत सबूत माना जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसके सरफेस पर गहरे समंदर भी हो सकते हैं और इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन रिच भी हो सकता है। ये कंडीशंस माइक्रोबियल ज़िंदगी के लिए बेहतरीन है। हालांकि ये सबूत लाइफ के होने का इस प्लैनेट पे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी माना जा रहा है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी में कंफर्मेशन 99.999% होनी चाहिए। इसलिए अब तक ये तस्दीक नहीं की गई कि वहाँ पर के वाकई ज़िंदगी है। कुछ साइंसदान तो ये भी कह रहे हैं कि ये गैसेस बिना किसी लाइफ के भी बन सकती हैं, जैसे कि कोई केमिकल प्रोसेस भी हो सकता है। लेकिन अगर इस प्लैनेट पे उन सबूतों की तस्दीक हो जाती है तो K2-18b ज़िंदगी के लिए सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट बन सकता है। ये मार्स और सैटर्न के चांद को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, मसला वही है और बहुत सारे लोग इस बारे में सवाल भी करते हैं कि अगर हम वहाँ पे जा ही नहीं सकते तो अगर वहाँ पे लाइफ हमें मिल भी जाती है तो फिर ऐसी लाइफ का पता होने का हमें फ़ायदा ही क्या होगा। ये बात तो सही है, हम वहाँ पे जा तो नहीं सकते क्योंकि वो 120 लाइट ईयर्स दूर है, लेकिन इसके फ़ायदे और भी हमें हो सकते हैं। जैसे कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे अलावा भी इस यूनिवर्स पे किसी और प्लैनेट पे ज़िंदगी मौजूद है और इससे हम लोग पक्का श्योर हो जाएंगे कि और भी प्लैनेट्स पे लाइफ 100% होगी। और इससे हमें इस सवाल का जवाब भी मिल सकता है कि हमारी ज़मीन पे लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। इसका हमें ऐसे पता लग सकता है कि हम दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर लाइफ की एवोल्यूशन देखें कि उन प्लैनेट्स पे ज़िंदगी कैसे वजूद में आई। अगर उस प्लैनेट के ऊपर हमें लाइफ की एवोल्यूशन का सबूत मिल गया तो हमें ज़मीन पे भी लाइफ के ओरिजिन्स का सबूत मिल सकता है और ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है दोस्तों। सिर्फ K2-18b ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे एक्सोप्लैनेट्स हैं जो कि एस्ट्रोनॉमर्स ने अंदर ढूंढे हैं और वो भी हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं और वहाँ भी लाइफ हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, जो कि हमारे पड़ोसी एक सोलर सिस्टम का प्लैनेट है, सिर्फ 4 लाइट ईयर्स अवे, लेकिन उस तक भी हम लोग अपनी करंट टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं पहुंच सकते। अब आगे देखना है कि आगे इस ज़मीन पर लाइफ हमें कैसे मिलती है, क्या वाकई इस पे लाइफ मौजूद होगी या फिर नहीं होगी। ये तो अब आगे ही पता चलेगा दोस्त। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।